Hey guys, welcome to my YouTube channel Seed Life and another episode of हम्पी सीरीज़। आई होप आप लोग ने ये प्रीवियस जो व्लॉग्स थे एपिसोड 1 एंड सेकेंड ये आप लोग ने देखे रहेंगे। आई होप आप सब लोगों को ये व्लॉग्स अच्छे रहते रहेंगे। ये नया साल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और ये नए साल में कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं गॉड से प्रे करता हूँ। और ये साल तो एटलीस्ट मतलब ट्रैवलिंग का जो भी हम लोग का लिमिटेशंस था वो नहीं रहना चाहिए, ऐसा मैं प्रे करता हूँ। आई होप ये अच्छा जाए। सो आइए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग को जैसे पता रहेगा कि ये कहानी में 3 पात्र हैं। एक तो मंदार, देन सेकेंड इज़ सुप्रिया और थर्ड इज़ आपका भाई, कुछ लोग के लिए भाई। ये स्टार्ट करते हैं एपिसोड और इसमें वॉइस ओवर रहेगा तो शायद से ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा बन सकता है। सो प्लीज़ बेयर विथ मी फॉर दैट। सो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं इस ट्रांजेक्शन से। गाइस, वी आर इन हम्पी एंड वेलकम यू ऑल टू हम्पी and another episode of Hampi series. We are going to explore the royal city and architecture over here. हम लोग आज वही देखने वाले हैं। और हम लोग का ये रूम है, यहाँ पे सब बैग्स वगैरह रखे हम लोग। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चार्जिंग पॉइंट। बाकी तो ठीक है। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी एक पेट पूजा करनी बाकी है, सो वो करके बाद में मिलता हूँ। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था कैफ़े मैंगो ट्री। ये कैफ़े हम्पी में बहुत फेमस है। आप लोग अगर हम्पी जाओगे तो ये डेफिनेटली करना। और अगर आपने पूछा हम्पी में किसी से भी, कोई भी बंदे से भी पूछा, तो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। इन केस यू आर सर्चिंग एनी गुड फूड रेस्टोरेंट इन हम्पी, दिस इज़ फॉर यू। सो लेट्स चेक इट आउट। सो फाइनली वी टूक अ डिसीजन टू ऑर्डर वन डिश, दैट इज गाइस वी आर एट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट एंड वी हैव ऑर्डर्ड दिस स्पेशल थाली। मैंगो ट्री रेस्टोरेंट स्पेशल थाली, यहाँ का जो स्पेशलिटी है वो है। तो हम लोग ने ये ऑर्डर किया और बाकी की चीज़ें भी ऑर्डर की है। अभी तो फ़िलहाल काफ़ी भूख लग रहा है, सो पहले इस पे टूट पड़ते हैं और बाद में आपको बताता हूँ कि ये रेस्टोरेंट कैसा था। सो मैं पहले खाता हूँ, उसके बाद खाना होने के बाद हम लोग ने डेजर्ट ऑर्डर किया। सो वी हैव बनू पाए। इसमें चॉकलेट है, कोकोनट है, बनाना है और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ दिस कैफ़े। व्हेन एवर यू कम ओवर हियर यू शुड ऑर्डर एंड ईट दिस मस्ट। डिज़र्ट में स्पेशल क्या है, ये अगर आप फूड रेस्टोरेंट के वेटर को पूछोगे तो आपको एक ही आंसर मिलेगा कि ट्राई बनोफी पाए। मैंने फर्स्ट टाइम खाया था और खाने के बाद मेरा ये रिएक्शन हुआ। हम्पी एक ऐसा शहर है जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी माना जाता है। तुंगभद्रा नदी के पास ये शहर बसा हुआ है। और आप लोग अगर हम्पी को देखना चाहते हैं तो आपको 1 या 2 दिन लगेंगे। हम्पी एक्चुअली 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तो सैक्रेड सेंटर एंड वन इज़ रॉयल सेंटर। सैक्रेड का मतलब होता है जहाँ पे धर्मविधि होते हैं, मतलब जहाँ पे सब शुभ कार्य होते हैं। और रॉयल सेंटर इन द सेंस जो भी राजा महाराजा या रानी रहेंगे वो लोग के लिए बना हुआ स्पेशल आर्किटेक्चर। हम्पी यूनेस्को साइट पे 2nd नंबर पे है। और यूनेस्को दैट मीन्स यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हमारा जो डेस्टिनेशन था आफ्टर मैंगो ट्री कैफ़े वो था
क्वींस बाथ। तो हम लोग निकल पड़े क्वींस बाथ की तरफ। तो क्वींस बाथ एक्सप्लोर करने के लिए आप लोग को कोई भी एंट्री फ़ी नहीं है। जो भी प्लेसेस है, डेस्टिनेशंस है हम्पी में, वो सब 6 बजे के पहले बंद हो जाते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर यू विल एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स बिफोर 6 PM। राइट नाउ वी आर एट क्वींस बाथ। मेरे पीछे ये रानी का महल और क्वींस बाथ। अंदर जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि किसी रॉयल महल में आ गए। क्वींस बाथ के बारे में अगर बोला जाएगा, मतलब अभी के ज़माने में आप अगर बोलोगे कोई भी एक रॉयल विला उठा लो, उसमें जो आपका बाथ टब जो रहता है, सो उसका एक ह्यूज वर्जन इज़ नथिंग बट क्वींस बाथ। और ये स्पेशली राजाओं के, रानियों के लिए बनाया गया हुआ आर्किटेक्चर है। ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, ये इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर है। ये जो आप बात देख रहे हैं, तो इसके आजू बाजू में आपको काफ़ी सारा पिलर्स और विंडोज़ देखने के लिए मिलेगा, जिसके ऊपर कारीगरी की गई है। क्वींस बाथ के अंदर जाने के लिए आपको स्टेप्स मिलेंगे और उसके थ्रू आप अंदर जा सकते हो। और ऊपर का जो रूफ़ है वो ओपन रूफ़ है। दिस इज़ ओपन टू स्काई। ये बाथ टब और टैंक का पानी चेंज करने के लिए फ्रेश वाटर का अरेंजमेंट भी किया गया हुआ है। अभी की सिचुएशन ऐसी है अबाउट क्वींस बाथ, ऐसा बोला जा रहा है कि क्वींस बाथ का शाइनिंग जो पहले था वैसे अभी रहा नहीं है, बिकॉज इट इज़ लूजिंग इट्स ग्लोरी। ये था अपना क्वींस बाथ। आफ्टर क्वींस बाथ वी आर एट हजारारामा टेम्पल एंड दिस इज़ बिहाइंड मी। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। सेकंड जो हमारा डेस्टिनेशन था इन हम्पी, वो था हजारारामा टेम्पल। मंदिर के बारे में अगर बोला जाएगा तो ये मंदिर उस टाइम पे जो भी शाही विधि रहते थे उसके लिए यूज़ किया जाता था। आप अगर मंदिर के अंदर जाओगे तो आप लोग को हर एक स्टोन पे कुछ ना कुछ कार्विंग्स किए गए दिखेंगे, जो कि रामायण की कथा बताते हैं। हम्पी के अंदर जो भी टेम्पल आपको मिलेंगे वो विदाउट आइडल है। विदाउट आइडल मीन्स वहाँ पे जो भगवान जी की मूर्तियाँ रहती है वो नहीं है। इसका मीनिंग ऐसा है कि यहाँ पे एक वॉर हुआ था, तो वो वॉर में ये सब मूर्तियाँ डिस्ट्रॉय की गई थी और जो भी मॉन्यूमेंट्स थे वो डिस्ट्रॉय किए गए थे। इस मंदिर की दीवारें 15वीं सदी की कला से सुशोभित है। इसका मतलब इस पे आपको हाथी, घोड़े और सैनिकों और नाचती लड़कियां, मतलब जिनको हम लोग नर्तिका बोलते हैं, उनकी छवि आपको दिखेंगी। चार नक्शीदार ग्रेनाइट के स्तंभ अर्ध मंडप की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। आपको काफ़ी सारे स्टोन्स पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिखेंगी और भगवान विष्णु के 9वें अवतार दिखेंगे। इस मंदिर के सभा मंडप में आपको काफ़ी सारी जगह ऐसे दिखेंगी जहाँ पे काफ़ी सारे पिलर्स है और स्टेप्स है, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर और इस पूरे मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर बैठे और इसके बाद हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ गए। स्टोन्स के ऊपर कार्विंग करना इज़ नॉट सो इजी। एक एक चीज़ जो हम्पी में बनी हुई है, जो स्टोन्स पे कार्विंग किए गए हुए, उसके लिए वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज वो टाइम पे ये सब करना दैट इज़ अनदर लेवल। हैट्स ऑफ टू देम और हैट्स ऑफ टू दोज क्रिएटर्स। सो दिस इज़ इट अबाउट हजारारामा टेम्पल। सो अभी हम लोग क्वींस पैलेस में आए हैं और दिस इज़ द सराउंडिंग एरिया एंड बैक ऑफ मी। और जो भी फुटेजेस ले सकता हूँ वो कैप्चर कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे कुछ जगह पे फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है, वीडियोज़ अलाउड नहीं है। हमारा जो थर्ड डेस्टिनेशन था हम्पी में वो था
लोटस महल। और लोटस महल घूमने के लिए आपको एक टिकट लेना पड़ता है, जिसका अभी आपके स्क्रीन पे जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप पढ़ सकते हो, तो उसके थ्रू आप उसका टिकट परचेस कर सकते हो। लोटस महल एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो इंडो इस्लामिक स्टाइल का बना हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस आर्किटेक्चर को ऊपर से देखोगे तो आपको कमल की छवि दिखेगी। इसके लिए इसको कमल महल बोला जाता है। कमल महल को चारों तरफ से अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो टाइम पे कैसे कैसे क्रिएटर्स थे। अगर लोटस महल से आप आगे जाओगे तो आपको एलिफेंट स्टेबल मिलेगा। एलिफेंट स्टेबल जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा रहेगा, यहाँ पे करीबन 11 हाथी एक साथ बांध के रख सकते थे। एलिफेंट स्टेबल के एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में आप जो बिल्डिंग देखेंगे या फिर आर्किटेक्चर देखेंगे, ये हाथी के हाइट का बनाया हुआ है, और अगर किसी भी रानी को हाथी के ऊपर बैठना है तो ये आसानी से बैठ सकती थी। तो दिस इज अबाउट एलिफेंट स्टेबल। So finally we are leaving this place. Sun is almost about to set. So guys, we are at the end of the day and अभी हम लोग खाना खा के आ गए और अभी सोने की तैयारी चालू है। बट उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम डेटा ट्रांसफरिंग, सो ये कर रहा हूँ अभी, बिकॉज विदाउट दिस वी आर नथिंग। व्लॉगिंग नहीं रहेगा तो कुछ होगा नहीं हमारा, तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे सो रहे हैं। आज थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था हम लोग का राइडिंग प्लस एक्सप्लोरिंग, तो उसकी वजह से थोड़ा सा थकावट लग रहा है। बट कुछ नहीं, कल भी है, तो कल भी जो रिमेनिंग पार्ट है हम्पी का वो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। कल का आइटिनरी आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा, तो उसके लिए अगला व्लॉग देखना ज़रूरी है। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो डेफिनेटली लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही गाइस, ये व्लॉग को एंड करता हूँ यहीं पे। सो बाय बाय एंड टेक केयर। हे हुडुगरी के हम्पी सरोनी के क्या त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सो गाइस, अभी सनराइज़ जस्ट हो चुका है और हम लोग यहाँ पे ही बैठे हैं, तो एक शॉर्ट ब्रेक तो बनता है। सो यहाँ पे मेरा तो नेटवर्क नहीं है, मंदार का वोडाफोन का वो बहुत उछल रहा है, तो एक एडवर्टाइज देखते हैं अपन। सो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में।